नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज एक वीडियोज़ के माध्यम से आप सब लोगों को वर्णों के जो यत्न होते हैं या आप फिर कर सकते हैं प्रयत्न, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हालाँकि पिछले 2 दिन से अवकाश की वजह से हमारा और कोई वीडियोज़ आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज के बाद हम चाहेंगे कि अनवरत आपके पास रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णों का अभ्यांतर एवं बाह्य प्रयत्न। अब इन दोनों वर्णों को जो बाह्य और अभ्यांतर प्रयत्न है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रयत्न क्या है। प्रयत्न मुद्दा होता है यत्न। किसी भी चीज़ को करने या बोलने या कोई वर्क है उसको करने से पहले आप उसके पहले जो है प्री प्लान करते हैं, वही आपका क्या है, प्रयत्न है या यत्न कहा जाता है। उसी प्रकार से जितने भी आपके वर्ण हैं, उन सारे वर्णों को बोलने से पहले आप अंदर या फिर बोलते समय जिन स्थानों को स्पर्श करते हैं या मुख का कितना खोलना है, आदि सारी चीज़ों के प्रयत्न से ही हम कोई शब्द या वर्ण क्या करते हैं, बाहर निकाल पाते हैं। उसी चीज़ को हम आज इस ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो बाह्य प्रयत्न है या फिर और अभ्यांतर। ये दो आपके प्रयत्न है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला आपका अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर का मतलब क्या होता है? अंदर से। अभ्यांतर का मतलब क्या? अंदर से प्रयत्न करते हैं। आप किसी भी वर्ण को बोलने से पहले जब अंदर से जो प्रयत्न करते हैं या बोलने से पहले जो प्रयास अंदर से मुख के अंदर एक जो आपका प्री प्लान होता है, वही आपका क्या है, अभ्यांतर। मतलब अभ्यांतर मतलब होता है भीतर। जैसे आपको क बोलना है, क बोलने से पहले आपके अंदर जो उसका को उच्चारित करने से पहले जो आपका प्री प्लान होगा वो क्या है, अभ्यांतर होता है या अंदर या भीतर का प्रयास होता है। इसमें आपके कितने भेद हैं? 5। अभ्यांतर में आपको 5 भेद दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? पहला आपका है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, और तीसरा है ईषद विपरीत, और उसके बाद फिर विपरीत, उसके बाद समृद्ध। अब बात ये आती है कि ये स्पृष्ट क्या होता है, ईषद स्पृष्ट क्या होता है, विपरीत क्या होता है। इन सबको हम एक क्रम से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे स्पृष्ट क्या होता है। स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। क्या? स्पर्श करना या छूना। क्या होता है इसका मतलब? स्पर्श करना। स्पर्श मतलब सबसे छूना मतलब टच करना। क्या है ये? स्पर्श का मतलब स्पर्श करना या छूना या टच करना। जैसे अंग्रेजी में आप इसको क्या कहते हैं? टच करना या छूना। कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा, दंत और कंठ, मुख, ओष्ठ, इन सारी चीजों को जो स्पर्श करती है जिन वर्णों को उच्चारण करने में, वो सारे वर्ण क्या होते हैं? आपके स्पृष्ट वर्ण कहे जाते हैं। क्या? स्पृष्ट वर्ण। क्या? स्पृष्ट वर्ण। इन सारे वर्णों को क्या हम कहते हैं? स्पृष्ट। स्पृष्ट मीन्स छूना या स्पर्श करना या टच करना। अब आपके इसमें क से लेके म तक के सारे वर्ण कौन से हैं? स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं या जो है स्पृष्ट वर्ण कहे जाते हैं। आप उच्चारित करके देखिए, जैसे क कंठ से उच्चारित हो रहा है। आप जैसे च कहेंगे, ये भी जो है स्पर्श करेगा। प कहेंगे, वो भी ओठ की सहायता से कर रहे हैं। आप फ कहेंगे, देखिए आप म कहेंगे या न कहेंगे, ज्ञ कहेंगे। कहने का मतलब ये जो आपकी पूरी संरचना है उससे कहीं न कहीं टच होके ही आपके ये 25 वर्ण
क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सारे आपके पांचों वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ। एक वर्ग में कितने वर्ण हो गए आपके? 5 वर्ण हो गए, और 5 इधर हो गए, 5 इधर, 5 बचे 25 वर्ण आपके। ये क से लेके म तक के जितने भी व्यंजन हैं उसको उच्चारित करने में आप जो है कहीं न कहीं वो सारे वर्ण आपके स्पर्श करते हैं किसी न किसी अंग को, जैसे आपका दांत से या मूर्धा से या ओष्ठ से या कंठ से, इन सारी चीजों से ये सारे वर्ण आपके क्या है? स्पर्श करते हैं। तो इस वर्ण को आपको स्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। अब बात आती है, अगला है आपका ईषद स्पृष्ट। ईषद का मतलब होता है थोड़ा। ईषद का क्या मतलब होता है? थोड़ा। क्या होता है इसका मतलब? थोड़ा। और इसका मतलब स्पृष्ट का मतलब टच करना या छूना। छूना कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय आपका मुख, नाक, दांत, इन सब जो आपके उच्चारण स्थान है उसका जो है थोड़ा स्पर्श हो। कितना? थोड़ा स्पर्श हो। इसमें क्या था? पूरा स्पर्श हो रहा था, और इसमें क्या है कि थोड़ा स्पर्श होता है। ये आपके, जैसे मैंने प्रत्याहार आपको बताया था, आपका ईषद स्पृष्ट में आपके आते हैं क्या? यह प्रत्याहार के वर्ण। यह प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? य, व, र और ल। ये आपके 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आपके इस पृष्ठ में आते हैं। ईषद का मतलब होता है थोड़ा, स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श करना या छूना या टच करना। कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपका उच्चारण स्थानों का थोड़ा सा कम टच हो या थोड़ा छुआ जाए या इसका स्पर्श कम हो, तो ऐसे वर्ण को क्या कहा जाता है? आपका ईषद स्पर्श वर्ण कहा जाता है। या सीधे सीधे आप समझो कि जो ऐसे वर्ण जो थोड़ा सा उच्चारण करते समय उच्चारण स्थानों का थोड़ा सा टच करते हैं वो आपका ईषद स्पृष्ट में आते हैं। ये कौन कौन से वर्ण हैं? ये 4 वर्ण हैं आपका, य, व, र और ल। ये 4 वर्ण आपके क्या आते हैं? ईषद स्पृष्ट में आते हैं। अब आपका अगला है ईषद विपरीत। विपरीत का मतलब होता है क्या? खुला। विपरीत का मतलब क्या है? खुला। विपरीत का मतलब होता है खुला, और ईषद का मतलब होता है थोड़ा। क्या मतलब होता है इसका? थोड़ा। कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय आप जो है मुख को थोड़ा खोलते हैं। कितना? थोड़ा। ईषद मीन्स थोड़ा और विपरीत मीन्स खुला हुआ। कहने का मतलब थोड़ा खुला हुआ। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय जब आप मुख को थोड़ा खोलते हैं तो ऐसे वर्ण क्या आते हैं? ईषद विपरीत में आते हैं। और कौन कौन से वर्ण आते हैं आपका? सल प्रत्याहार के वर्ण आपके इसमें आते हैं। सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपका? स और स और ह। ये आपके कितने वर्ण? 4 वर्ण। कितने वर्ण आपके आते हैं इसमें? 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह। कहने का मतलब आप उच्चारित कर सकते स, स, स और ह। ये आपके तीनों स और ह, ये चारों वर्ण आपके ईषद विपरीत में आते हैं। कहने का मतलब चारों वर्ण का उच्चारण करते समय हम अपने मुख को थोड़ा खोलते हैं, मतलब खुला रहता है, विपरीत की अपेक्षा थोड़ा कम। कहने का मतलब ये आपका हो गया ईषद विपरीत। अब अगला आपका आता है विपरीत। विपरीत में होता है क्या? खुला। क्या? खुला। कहने का मतलब इसमें आपके सारे क्या आते हैं? स्वर आते हैं। कौन कौन से? पूरे स्वर। स्वरों की संख्या सबकी भी है 9। ऐसे सूत्रों में आपको कितने स्वर बताए गए हैं? 9। इसमें आता है आपका आ से लेके च तक। आ कहाँ आपको मिल रहा है? ऐसे सूत्र में पहला आ, ई, उ और रा तो जोड़ा नहीं जाएगा, आ, ई, उ। और उसके बाद दूसरा आपका आता है री और फिर री, उसके बाद क, उसके बाद ए और ओ, उसके बाद ए और औ। कितने हो गए?
3 2 5 2 7 2 9, टोटल आपकी संख्या हो गई 9। ये 9 जो आपके स्वर हैं, इनको उच्चारित करते समय आपको क्या है, मुख को खोलना पड़ता है। जैसे आ, ई, उ, कहने का मतलब इनका उच्चारण करते समय हम क्या है, मुख को खोल के करते हैं। लेकिन इसमें आपका जो हरस होता है ये आपका समृद्ध में आता है उच्चारण के दृष्टि से, लेकिन व्याकरण में जब करेंगे तो आपका विपरीत में आ जाता है। लेकिन आपका ये जो हरस का है, इसमें अगर प्रयत्न में केवल प्रयत्न में समृद्ध होगा, लेकिन जब आपका उच्चारण आ जाएगा तो आपका ये विपरीत में आ जाता है। केवल आप अभ्यंतर प्रयत्न में जब आंतरिक प्रयत्न करते हैं वर्ण को बोलने से पहले, जब आप अंदर एक प्रयास करते हैं तो उसमें आपका जो है इसमें आता है समृद्ध में आता है, और आपके विपरीत में आपके क्या आते हैं, सब सारे स्वर आते हैं आपके, ये सारे स्वर आपके इसमें विपरीत में आते हैं। ठीक, ये अभी इसमें आएगा उच्चारण में, इसमें केवल अभ्यंतर जब प्रयत्न करेंगे अंदर से तब केवल इसमें ये आ आएगा। ये हो गया आपका क्या, अभ्यंतर प्रयास। अब इसके बाद हम बाह्य प्रयास करते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कितने आपके भेद पाए जाते हैं। मूलतः जो बाह्य लिखा गया है, आप ये ट्रिक की समझ से देख सकते हैं। जैसे बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न आपके बताए गए हैं किसी भी वर्ण को उच्चारित करने के लिए। अब आपका बाह्य प्रयत्न में बाह्य जो लिखा है, ये मूलतः ऐसे दो पाई खींची गई है ना, बा और या हा के बीच में जो है ये जो दो लाइनें, मूलतः ये कैसे 11 के जैसी है। ये बाह्य में ये जो दो लाइनें हैं, ये इसके प्रकार को दर्शा रही है। मूलतः आपका बाह्य प्रकार कितने प्रकार का है, 11 प्रकार का है। अब इस 11 को आप विस्तृत अगर आपसे हो जाए तो आपका इसी ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। जैसे बाह्य लिखते हैं तो ये दो आपकी जो लाइनें हैं, ये आपका मूलतः 11 को जो है दर्शा रही है। तो बाह्य प्रयत्न जो होता है वो 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न वो प्रयत्न होता है जब हम वर्णों को मुख से बाहर निकालते समय जिन प्रयासों को करते हैं वो सारे आपके इसमें आते हैं, किसमें, बाह्य प्रयत्न आते हैं। किसी भी वर्ण को जब हम अपने मुख से निकालते समय जो प्रयत्न करते हैं वही आपके क्या है, सब बाह्य प्रयत्न आते हैं, वही सब आपके बाह्य प्रयत्न कहे जाते हैं। बाह्य प्रयत्न में कौन कौन सा आता है, पहले आपका विवार आता है, संवार आता है, फिर आपका श्वास, फिर नाक, फिर घोष, फिर अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदान, अनुदान और स्वरित। इस प्रकार से आपके कितने लगभग 11 प्रकार आपके हो गए। क्या है, बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार हो गए। अब इन 11 प्रकार के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अब देख लेते हैं कि किस प्रयास जो है प्रकार में क्या प्रयास किया जाता है। विवार का मतलब होता है, अभी हम बताए थे, मुख आपका खुला हुआ रहता है, मुख आपका पूरा खुला होता है। विवार में आपका मुख जो है पूरा खुला होता है, संवार में आपका मुख थोड़ा कम खुला होता है। और आपका श्वास जब कोई वर्ण उच्चारित करते हैं, जैसे ख, अंदर से श्वास बाहर आ रही ना, कुछ भी वर्ण आप जब उच्चारित करते हैं वो आपका प्राणवायु जब बाहर निकलती है। नाद मीन्स होता है आवाज, नाद मीन्स आवाज, जैसे जो आवाज हम कर रहे हैं ये क्या है, नाद है। और आपका घोष मीन्स होता है गूंज, आवाज निकलने के बाद जो उसका वाइब्रेशन होता है वो क्या है आपका, उसको गूंज कहते हैं। उसके बाद आपका आघोष आते हैं, आघोष मतलब बिना गूंज के, घोष मीन्स गूंज, और आघोष ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपकी साउंड वाइब्रेशन ना हो, वो आपका बिना गूंज रहित वाले वर्ण आपके इसमें आते हैं। उसके बाद आता है अल्प प्राण, प्राण मीन्स होता है आपका ऑक्सीजन। आप प्राण आयु किसे कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राण आयु
कम प्रयोग की जाती है वो सारे किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। इसमें आपका यण प्रत्याहार आता है, अभी इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। अब इसमें आपका अल्प प्राण का मतलब आपका जो है कम प्राणायु, ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय कम प्राणायु की जो है आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब कम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आपका हम देख पा रहे हैं वर्ग का वर्ग का पहला, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा प्लस आपका यण प्रत्याहार का। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। ये आपके चार वर्ण किस में आते हैं, यण प्रत्याहार में। अब हम एक उदाहरण से पहले इसको समझ लेते हैं कि यण प्रत्याहार में कौन कौन से और पहला दूसरा तीसरा वर्ण कौन कौन सा होता है। सपोज दैट हम यहाँ लिख दिए क, ख, ग, घ और अम्मा। ये हम एक लिख दिए क वर्ग, ये क्या हो गया, क वर्ग। अब आपका अल्प प्राण कह रहा है कि पहला तीसरा और पांचवा जो है क्या है आपका अल्प प्राण। आप उच्चारण करके देखिए क, ख कहेंगे तो ज्यादा वायु आपके मुख से बाहर निकले, जैसे क, ख। आप करके देख सकते हैं, जैसे क कहेंगे तो कम प्राणायु, ख जैसे कहेंगे अंदर से आपकी प्राणायु ज्यादा बाहर निकलती है। तो ये आपका क है, अल्प प्राण है। और उसके बाद ख कहेंगे ज्यादा लगेगी, ग कहेंगे फिर कम, और फिर घ कहेंगे तो ज्यादा लगेगी, और फिर आपका ये अंदर रहेंगे तो भी कम लगेगी। कहने मतलब पहला तीसरा और पांचवा प्लस आपका यण प्रत्याहार के वर्ण। यण में प्रत्याहार क्या आता है आपका, य, व, र और ल। ये आपके चार और आ जाते हैं। आपका कितना हो गया, 3 + 4 = 7। 7 वर्ण आपके लगभग क्या है, अल्प प्राण में आ जाते हैं। अल्प प्राण का मतलब ऐसे जिनका उच्चारण करते समय अंदर से प्राण कम लगे, वो सब आपका अल्प प्राण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं आपका, पहला तीसरा और पांचवा। किसी भी वर्ग का इस 25 में से आपका ये पहला तीसरा और पांचवा। अब पहला कौन है, जैसे क वर्ग उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं, क वर्ग हो गया ग, इसमें क, ग और अ और प्लस यण प्रत्याहार के वर्ण इसमें आते हैं। निश्चित रूप से आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं महाप्राण की तरफ। किसकी तरफ, महाप्राण। महाप्राण क्या है, जब प्राण आयु जिसमें अधिक लगे, ऐसे वर्ण को उच्चारित करने में प्राण आयु की अधिक आवश्यकता पड़े, ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे, महाप्राण। अब इसमें क्या लिखा है, 2, 4 और सर प्रत्याहार के वर्ण आपके आते हैं। अब एक उदाहरण के इसको समझने के लिए कर सकते हैं कि 24 साला, जो साला होता है वो मूलतः जीजा का क्या होता है, महाप्राण होता है ना। गाँव में कहते हैं ना, ये साला हमारा भाई, दुल्हन का भाई जो होता है महाप्राण होता ही है। तो इसको समझने के लिए इसको हम साला पढ़ लेते हैं। 24 साला जो होता है वो महाप्राण होता है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, व्यवहारिक जीवन से हटकर। जैसे सपोज दैट हम च, छ, ज, झ और इया लिख लेते हैं। अब इसमें कहा है कि महाप्राणवाद जो ऐसे वर्ण होते हैं, वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस सर प्रत्याहार। सर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपका, स, ख, ह। हाँ, तीनों स और ह आते हैं। तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों आपके इसमें आते हैं। अब देखते हैं कि महाप्राण आप एक व्यक्तिगत इसको प्रैक्टिकल करके देखें। जैसे च कहेंगे तो आपको कम वायु लगेगी, जैसे छ कहेंगे तो आपका ज्यादा अंदर से ज्यादा जो है आप जो है प्राणायाम बाहर निकालेंगे। फिर ज कहेंगे तो नॉर्मल है, जैसे आप झ कहते हैं तो ज्यादा प्राणायाम की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब वर्ग का दूसरा चौथा प्लस आपका जो सर प्रत्याहार के वर्ण हैं, तीनों स और ह, ये आपका किसमें आते हैं, महाप्राण में आते हैं। अब आपके अगला है आपका
उदांत, अनुदांत और शरीर। उदांत में ऐसे आपके वर्ण आते हैं जो आप जिनका उच्चारण आप ऊपर के भाग से करते हैं, मुख के ताल ऊपर वाले भाग से स्पर्श करके जो वर्ण निकलते हैं वो सारे उदांत होते हैं। और अनुदांत नीचे होते हैं, शरीर में आपका बीच से आपके जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो इसमें आते हैं। इसको हम आपके इसके पहले वाले में वीडियो में हम इसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं। अब आते हैं इसको एक सूत्र से समझते हैं कि विवार क्या है, श्वास क्या है, आघोष क्या है और सवारनाद और घोष, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्या क्या आता है और क्या आता है। अब एक सूत्र में लिखा है खरो विवार श्वासा अघोषा। आपका ये खर क्या है, मूलतः खर प्रत्याहार है। क्या इसमें आपके विवार में आपका विवार और आघोष में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। कौन से, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में आपका 11, 12 और 13 हमने लिखा है कि महेश्वर सूत्र में आपके खर प्रत्याहार में 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर आपका किसमें आता है, खर प्रत्याहार में आता है। और खर प्रत्याहार के वर्ण आपके विवार और अघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ लिखा है विवार और घोष और अघोष। घोष मतलब जो है गूंज करना, और विवार मीन्स ऐसे वर्ण को उच्चारण हम करते हैं जिसमें ज्यादा खर प्रत्याहार में हम देख लेते हैं 11 में हमने क्या बताया था, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व ना, व नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है क, प, य, उसके बाद फिर 13 में स, और र। कहने का मतलब ये सारे वर्ण आपके किसमें आते हैं, खर प्रत्याहार में आते हैं। कौन कौन से, ख, फ, छ, ठ, थ, च, त, कपय, स, ये आपके कौन कौन से, ये आपके क्या हो गया 11 नंबर, ये आपका 11 नंबर हो गया, ये हो गया आपका 12 नंबर, ये हो गया आपका 13 नंबर महेश्वर सूत्र में। इसलिए हम एक क्रम से बहुत अच्छे से, आप पिछले वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसमें महेश्वर सूत्र हमने याद कराया था। इसलिए याद कराया था कि ताकि हम कोडिंग कर सकें कि आगे कि कौन कौन से प्रत्याहार वाले वर्ण किसमें किसमें आते हैं। जैसे खर प्रत्याहार हमने लिख दिया, खर प्रत्याहार के आगे अगर हम ये सबको मिटा के केवल 11, 12 और 13 लिख दें, जो बच्चा अगर पढ़ा रहेगा हमारी क्लास में वो निश्चित रूप से समझ जाएगा कि खर प्रत्याहार में जो है 11, 12 और 13 नंबर वाले सारे आपके महेश्वर सूत्र के वर्ण आते हैं। अब ये हो गया आपके ये सारे वर्ण खर प्रत्याहार के वर्ण आपका विवार और अघोष में आते हैं। विवार और अघोष में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, 11, 12 और 13, ख, प, छ, ठ, थ, च, त प्लस कपय और स और र, ये आपके सारे वर्ण आपके उसमें आते हैं। अब आपका आता है समाज, थोड़ा नाक में होता है आवाज और घोष में होता है गूंज। अब अगला आपके इसमें आपके ऐसे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण हम मुख को थोड़ा थोड़ा खोल के करते हैं और जिनमें आवाज और जो है गूंज होती है। ऐसे वर्ण आपके इसमें आते हैं, हस प्रत्याहार में आते हैं। और हस प्रत्याहार वाले वर्ण आपके आते हैं घोष में। इसमें आपका जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5, 6, 7 और 8, इसमें हम देखते हैं कि आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं। हम एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। जैसा कि आपके हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपसे पूछ लिया गया। अगर आपको महेश्वर सूत्र याद है, अगर 5, 6, 7, 8 हम आपके सामने बोल देंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप लिख के देख सकते हैं। आपका 5 का है हरट है, हर या व रट। उसके बाद आपका छठा है लड़। उसके बाद 7वां है आपका अनुनासिक य, म, अम्ना, ड और न और म, ये वर्णन हो गया। उसके बाद आपका 8वां है झ, भ और ग
कहने का मतलब ये आपका हो गया 5 नंबर, ये हो गया आपके लिए 6 नंबर, ये पांचों आपके 7 नंबर, ये दोनों मिलके आपके 8 नंबर। कहने का मतलब इन वर्णों का जो उच्चारण है वो सवार, नाद और घोष के द्वारा आपका होता है, या इन वर्णों का उच्चारण करते समय आप सवार, नाद और घोष का जो है प्रयत्नों में करते हैं। कहने का मतलब जैसे ह है, ह आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप ह मुंह थोड़ा खुला है और नाक में से आपका जो है आवाज हो रही है, और घोष में से होता है गूंज करना। ये सारे वर्ड कहने का मतलब ये घोष में गूंजता है। ये सारे वर्ड आपके जितने भी वर्ड हैं 6, 7, 8 में ये सारे आपके घोष वाले वर्ड आते हैं। निश्चित रूप से हम समझ पा रहे होंगे कि आपका जो ये प्रयत्न है वाय एवं अभ्यंतर दोनों को हम समझा पा रहे होंगे आपको। आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप सब लोग इसका लाभ पा सकेंगे। धन्यवाद।